वर्ष 1950 में आज के ही दिन यानी कि 26 जनवरी को भारत के संविधान को अपनाया गया और आज देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में संस्कारधानी में जगह जगह कई तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन किए गए। सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। बैंड दल की प्रस्तुति, नृत्य, संगीत जैसे विभिन्न तरह के सांस्कृतिक आयोजन के साथ अलग अलग विभागों द्वारा झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी सहित शहर के स्कूलों के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को और जबलपुर के सभी लोगों को, प्रदेश के सभी लोगों को असीम शुभकामनाएं और बधाई। हम सौभाग्यशाली कि हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन हम में से अनेक लोग शायद इस बात को नहीं महसूस करते कि ये स्वतंत्रता हमें बहुत आसानी से नहीं मिली। ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें हम जानते भी नहीं, जिन्हें हमने सुना भी नहीं। उन सबके प्राणों के बलिदान के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली और आज हम गर्व के साथ में ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी यहाँ पर मैंने पढ़ा है और ये जो संदेश है ये विकास, अंत्योदय और आस्था का अनूठा संगम है। इस संदेश से ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश एक नई भारत लिखने जा रहा है, जहां विकास भी होगा, पीड़ितों शोषितों को उनके अधिकार भी होंगे और उसके साथ साथ आध्यात्म और आस्था का वो मार्ग जिसे अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों ही अयोध्या में प्रभु श्री राम को उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करके प्रारंभ किया है। उस मार्ग पर आगे चलकर हम सभी राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी आदित्य प्रताप सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी रही। जबलपुर पुलिस की तरफ से सभी जबलपुर वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे और आने वाला साल आपका शुभ होगा। जबलपुर नगर निगम में भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू द्वारा ध्वजारोहण कर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को शहर में स्वच्छता बनाए रखने और सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ दिलवाई गई। संविधान सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व का, और जो संविधान बना उस पर जो हम लोग अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों को, दायित्वों का उसके आधार पर निर्वहन कर रहे हैं, वो अगर संविधान नहीं होता तब भी आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जीवन किस तरीके से होगा। आज हम लोग उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने बलिदान दिया, उनको याद करते हैं जिन्होंने संविधान की रचना की, उनको याद करते हैं जिन्होंने संविधान को व्यवस्थित रूप से अक्षरशः पालन करते हुए इतने वर्षों तक चलाया। नगर निगम जबलपुर निश्चित तौर पर जब इस इमारत की ओर हम सब देखते हैं तो एक प्रसन्नता का भाव मन के अंदर आता है कि हम इसके सदस्य हैं। जितने भी लोग नगर निगम जबलपुर के सदस्य हैं, निश्चित तौर पर उनके मन में भाव आता होगा कि ये हेरिटेज बिल्डिंग हमारी, हम सब यहाँ पर आकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो अत्यंत प्रसन्नता होती है। स्वच्छता में हम लोगों को अपने अंक सुधारने होंगे, मेहनत करना होगी। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को, प्रमुख तौर पर हमारे सफाई संरक्षकों को, जिन्होंने कोरोना के बाद फिर एक बार पूरी क्षमता के साथ अपना काम किया और जबलपुर शहर को
3 स्टार भी मिले और पूरे देश में हम लोग 13वें रैंक पे भी आए। सबको बहुत बहुत बधाई। जबलपुर हाईकोर्ट में भी 75वें गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही अधिवक्ताओं की उपस्थिति में हाईकोर्ट, जिला अधिवक्ता कार्यालय और जिला सत्र न्यायालय में भी झंडा वंदन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में भी गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ। अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण कर सभी को संबोधित किया गया। साथ ही इस अवसर पर आज सेंट्रल जेल से 20 कैदियों को भी रिहा किया गया है। जैसा कि आपको पता है, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेल में प्रोग्राम होते हैं। इसके साथ साथ झांकी प्रदर्शित की जाती है और अच्छे आचरण वाले बंदियों को रिहा किया जाता है। तो आज इस पर्व पर 20 बंदी रिहा हो रहे हैं जो अच्छे आचरण के हैं। इन्होंने लगभग 14 साल या उससे अधिक सज़ा काट ली है जेल में। इसके साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका आचरण अच्छा है। तो इसी पर्व पर मैं शुभकामनाएं देता हूं सभी को। सर, ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, ऐसे विशिष्ट अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं। शहर में एक तरफ उल्टे ध्वजारोहण का भी वीडियो सामने आया, जिसमें महाराणा प्रताप वार्ड के पार्षद जीतू कटारे उल्टा झंडा फहराते हुए नजर आए। हालांकि तुरंत ही वे इस गलती को सुधारते हुए भी दिखे। वहीं ये व्यापारी संघ के एक व्यक्ति की गलती बताई जा रही है। गणतंत्र दिवस का 75वीं वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम में आज ध्वजारोहण के महाराणा प्रताप वार्ड अंतर्गत विभिन्न स्थानों में, स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में ध्वजारोहण के कार्यक्रम रखे गए। उसी क्रम में धनवंतरी नगर व्यापारी संघ द्वारा भी धनवंतरी नगर चौक में ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर शिव शक्ति ट्रेडर्स में काम करने वाले कर्मचारी द्वारा उल्टा ध्वज बांध दिया गया था, जिसको ध्वजारोहण करते ही साथ जब नजर गई कि ध्वज उल्टा है तो तुरंत विदिन सेकंड उस ध्वज को वापस निकलवाया गया और पुनः सीधा ध्वज बांधकर ध्वजारोहण करने का काम किया गया। हम चूंकि संगठन के लोग हैं, ध्वज की गरिमा जानते हैं, जिसके लिए उस कर्मचारी को डांटा भी गया, लेकिन वह उसकी भूल थी। वो बोलने लगा, भैया समझ ही नहीं आया कि कैसे उल्टा हो गया। क्षमा याचना भी की उसने। बस उसी को लेकर कुछ वीडियो वायरल भी हो रहा है। उसी के कारण मैं यह वीडियो क्लिप आप सभी मीडिया बंधुओं तक पहुंचाना चाहता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह पंडित लज्जा शंकर झा उच्चतर माध्यमिक शासकीय विद्यालय पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मध्याह्न भोजन के अंतर्गत विशेष भोज का आयोजन किया गया, जिस आयोजन में मंत्री राकेश सिंह, जबलपुर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी एवं स्कूल के शिक्षकों ने भी छात्र छात्राओं के साथ जमीन पर बैठकर मध्याह्न भोजन किया। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व है और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश के उपरांत ये आवश्यक है कि हम बच्चों के साथ भी इस पर्व को मनाएं और इसलिए मॉडल हाई स्कूल में, जिसे एक्सीलेंस स्कूल भी हम कहते हैं, यहाँ बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन सभी ने आज एक साथ किया है और भोजन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और बच्चों ने भोजन के साथ ही एक बच्ची ने बहुत सुंदर गीत गाया और इससे लगता है कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। वहीं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ा में राष्ट्रीय पर्व का आयोजन किया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। इसी सिलसिले में शीतलपुरी स्थित संत श्री सुधासागर पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैंट विधायक अशोक रोहानी द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा बड़ा पत्थर से होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से निकलकर व्हीकल मोड़ पर समाप्त हुई, जिसमें युवाओं ने शामिल होकर देशभक्ति प्रदर्शित की। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। ये हमारे संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को और आज हम पूरे देश में उल्लास और उत्साह के साथ
गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। आज बड़ा पत्थर से यह तिरंगा यात्रा निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए यहाँ पर व्हीकल मोड़ पर समाप्त हुई। निश्चित रूप से युवाओं में जो उत्साह और उमंग है, ये हमारे गणतंत्र दिवस को और मजबूत करने में सहायक होगा।